यहाँ पे हमारे कुछ नाम है: सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, यादव, गांगुली, सहवाग, विराट कोहली। ठीक है, इनके डिपार्टमेंट है: स्पोर्ट्स किट है, हेयर डिपार्टमेंट है, टैटू है, ग्लास है, लेदर बॉल है, टैटू प्लस रेस्टोरेंट है, बैट है, स्विंग है। ये इनके डिपार्टमेंट है। और इन्होंने एक साल में इतनी सेल करी है और कहाँ कहाँ पे करी है, अब्रॉड और इंडिया। ये इनके जो इनकी जगह के नाम है, ये नाम उनके हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम VLOOKUP के थ्रू, और दूसरी भी टेबल है एक नीचे की साइड में। तो ये जो नीचे वाली टेबल है, ये दो अलग अलग टेबल है। दोस्तों करना हमें ये है कि VLOOKUP में क्या होता है, एक सिंपल इस तरीके से वो रन करता है। लेफ्ट का डेटा लेने के बाद और उसके राइट साइड में जितने भी रो के अंदर डेटा है वो हम उसे सर्च करवा सकते हैं। VLOOKUP का रूल ये होता है। बट हम क्या करेंगे, बट एक ही टेबल में, लेकिन हम यहाँ पे दो टेबलों में काम करेंगे। मान लो सपोज दैट यहाँ पे डेटा तो भी बहुत कम है, लेकिन ये डेटा बहुत हज़ारों में होता है। ठीक है, और अलग अलग सीट पे पड़ा होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ही सीट पे लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए। मान लो कि ये डेटा अलग अलग सीट पे पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ कहीं अलग सीट पे पड़ा हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो उसमें कुछ नहीं है, खाली सीट पे जाके क्लिक करना है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो क्या होगा कि पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़रूरी है, सीरियल नंबर। उसके बगैर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, और नंबर में मैं डालूंगा 01। चलो छोड़ो, 12 डाल दूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा। कस्टम में जाके ठीक करना पड़ेगा, इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पे 9, 10, यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं सबको एक बारी बारी करके सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मुझे इसका नाम देना है, क्योंकि नाम मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके एक नाम दे दिया मैंने इसको। जैसे data2 नाम है इस टेबल का, तो data_2 विदाउट स्पेस। ठीक है, इस पूरी रेंज का एक नाम आ गया। नीचे वाले का भी एक नाम देते हैं, इसका नाम है data2_2। सॉरी, data2 उसका नाम था, 1 इसका, गड़बड़ हो गई लगा। काम करते हैं, मैनेज में चलते हैं, फॉर्मूला मैनेजर। यहाँ से मैं data2 को भी डिलीट करता हूँ। दोबारा से नाम देते हैं, इसका data1 नाम है और इसका data2। ऐसे समझ में आएगा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने किया सिलेक्ट। इसको एक बॉर्डर देते हैं अच्छा सा, और नाम देते हैं data1। और इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर देते हैं बढ़िया सा, और नाम देते हैं data2। ठीक है, ये मैंने इनको नाम दे दी, जो कि भी काम आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस वैल्यू के हिसाब से ये डाटा सर्च करवाएंगे। और पहले इसमें सर्च होगा, इसमें नहीं मिलेगा तो फिर वो इसमें सर्च करेगा। तो ये कैसे करेंगे VLOOKUP के थ्रू, आइए देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस, नेम के थ्रू, सॉरी सीरियल नंबर के थ्रू करवाना है मुझे। तो सीरियल नंबर का मैं यहाँ पे कॉलम डाल लेता हूँ। और ये इसके साथ में तो नहीं आएगा, मैं एक काम करके यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लिया, और फॉर्मेटिंग उठा के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्पेस मैं करूँगा कम। सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको ही कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस ये ठीक है। ठीक है, अब आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे लगाएंगे VLOOKUP के बाद लुकअप वैल्यू हमारी होने वाली सीरियल का नंबर। ठीक, कॉमा, टेबल एरे पूछ रहा है। अब टेबल एरे में मैं उसको कुछ ऐसा दूंगा कि पहले तो वो इस वाली टेबल पे जंप करेगा, अगर उससे वो डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर वो इस वाली टेबल पे जंप करेगा। ठीक है, आज कुछ हम ऐसा करने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने दे दी है कि वो हमसे लुकअप एरे पूछे। तो लुकअप एरे हमें उसे दिखाना है कि भाई आपको लुकअप एरे लेना है, बट ऐसे कंटिन्यू नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग टेबल लेगी। ये टेबल अलग है और नीचे वाली टेबल अलग है, तो आप कंटिन्यू नहीं जा सकते। आप मान लो अलग अलग सीट पे पड़ी हुई है, तो आप कैसे जाओगे? कंटिन्यू नहीं जा सकते ना, क्योंकि रेंज एक नहीं है। रेंज इसके अलग है और इसके अलग है। अलग अलग सीट पे मान लो डेटा पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सीट पे डेटा लेके यहाँ पे आया हूँ, बट सपोज करो कि डेटा अलग अलग सीट पे पड़ा हुआ है, तो आप कैसे भी लुकअप लगाओगे, है ना? उस कंडीशन के लिए यहाँ पे इसको टेबल एरे के अंदर समझाना पड़ेगा। जैसे मैं इफ कंडीशन का यूज करता हूँ। इफ कंडीशन में लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है। लॉजिक टेस्ट सबसे पहले मेरा यही सेल हो जाएगा। इस सेल के बाद मुझे एक लॉजिक देना है कि भाई अगर इसके अंदर जो वैल्यू है, इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर है कम बराबर कितने के, फर्स्ट वाला जो डेटा है इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे 8
बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो क्या करे, डेटा 1 में से लुकअप वैल्यू को वो सर्च करे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो तो वो सीधा डेटा 2 में चला जाए, वहाँ पे जम करके लुकअप वैल्यू को सर्च करे। लॉजिक समझाता हूँ इसके पीछे का थोड़ा सा, पहले मैं कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया कंप्लीट, यहाँ पे क्लोज किया, कॉमा लगाया, और कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे कॉलम वाला ही फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर चाहिए। जैसे ये एक हो गया मेरा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, नहीं अगर पता है तो फिर मेरा यूट्यूब वाले चैनल पे जाके इसकी वीडियो में बना रखी है, तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। अब सेकंड नंबर मुझे नेम चाहिए, तो ये है अपना 2 नंबर पे, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला और यहाँ से कोई भी 2 रो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जिट मैच 0। यस, यहाँ पे हम डालते हैं 1 नंबर का सीरियल, ये हमारा आ गया भाई साहब सचिन तेंदुलकर। और अगर यही काम मैं नीचे में क्या है 8 के बाद यहाँ पे 9 MS धोनी, और मैंने नाम इनके उल्टे सीधे नहीं किए, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा हाँ, 10 नंबर पे भी डाल सकते हैं, 9 नंबर मैंने इसको गलत दिया है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से 9 नंबर को, ये सीरियल नंबर था आई थिंक, और यहाँ से वो था, चलिए सीरियल नंबर, और यहाँ से 9 10, और इसको पकड़ के हमने क्या ड्रैग, ये आ गया हमारी पूरी पूरी काउंट। ठीक है, और सर्च करते हैं, वहाँ पे डालते हैं एक बार 9 या 10 नंबर कुछ और डाल के देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर पे MS धोनी है, तो ये नीचे ये 10 नंबर पे MS धोनी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं आगे तक रन करवाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो ये सारा डेटा अपने आप आए, तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे, इसको फिक्स करेंगे क्योंकि ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। मैं रन करूँगा तो ये G3 की बजाय ये G4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो मेरा डेटा बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको यहीं कहीं फिक्स कर देता हूँ, ऐसे ही इस वाली वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, और डेटा तो मेरा चलो ये तो फिक्स ही है। इसके बाद फिर मैं एक काम और करता हूँ कि मुझे ये वैल्यू बढ़ानी, तो इस वाले को और जाके मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट है फॉर्मूला, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब धोनी साहब ने, बालों का डिपार्टमेंट है इनका, बड़े बड़े बाल इनके, तो इन्होंने 25,000 रुपये का सामान मतलब 1 साल में बेचा है, और कहाँ बेचा है, रांची। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे कुछ और डालते हैं, यहाँ पे हमारे पास 17 आई थिंक वहाँ पे नहीं है। हमारा लास्ट वैल्यू क्या है, हमारा लास्ट वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे हम डालते हैं 16 का डेटा आ गया। 16 में ब्रेवो साहब स्विंग के मास्टर हैं, जिन्होंने 25,489 रुपये का सामान बेचा है, वेस्ट इंडीज़ में काम करते हैं। ठीक है, ब्रेवो साहब है हमारे 16 नंबर पे। अच्छा, और भी साहब हैं यहाँ पे, एक एक करके चेक करते हैं। 1 नंबर पे कौन साहब है, 1 नंबर पे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है। ये भाई साहब स्पोर्ट्स की किट बनाते हैं। ठीक है, और उन्होंने आंकड़ा देखिए तो आप कितने का, और ये मुंबई में काम करते हैं। 2 नंबर पे हमारे पास धोनी साहब है, ये भी डिपार्टमेंट है वही सेम, क्योंकि मैंने रिपीट डेटा कर दिया, मेरे पे इतने नाम नहीं थे। सूर्य कुमार यादव, ये भाई साहब जी टैटू का काम करते हैं। 4 नंबर सौरभ गांगुली दादा, ये हमारे चश्मों का काम करते हैं, ग्लासेस। 5 नंबर पे हमारे वीरेंद्र सहवाग लेदर की बॉल का काम करते हैं, क्योंकि उनको बाहर भेजने का बहुत ज़्यादा शौक है, बॉलों को बाहर अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। बॉल देने के लिए मायने कुछ नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, विराट कोहली साहब है, तो ये टैटू प्लस में रेस्टोरेंट है इनका, ये दोनों में डील करते हैं। 7 नंबर पे क्या है, लाला, ओहो लाला गलत हो गया, ये मैंने यहाँ पे ब्रायन लारा लिखा था, इसको लारा कर देते हैं। ठीक, एक लारा ये और एक लारा ये। लारा साहब को भी आप लोग जानते ही होंगे, इनका भी सेम सचिन की तरह हिसाब किताब है, इनका बैटों का डिपार्टमेंट है। चलो जी, लारा के बाद आ गए हमारे ब्रेवो साहब, बता दिया था आपको, स्विंग के मास्टर है। 9 नंबर पे आगे फिर से हमारे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा। अब एक बार फॉर्मूले को हम खोल के समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि देखिए, VLOOKUP का फॉर्मूला वैसे रन से कम, नीचे सिंटैक्स देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। नीचे का सिंटैक्स इसका कहता है यहाँ पे कि भाई VLOOKUP, नीचे यहाँ पे VLOOKUP में सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली हो गई। अब इस वैल्यू के हिसाब से वो उसके आगे का डेटा को सर्च करेगा। तो लुकअप वैल्यू में जो डेटा आए, उस डेटा को वो किस टेबल में कैसे सर्च करे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में दो टेबल है, एक ये है और एक कस्टम टेबल 2 है, और एक कस्टम टेबल और डाटा टेबल 1 है। एक डाटा 2 टेबल है, एक डाटा टेबल 1 है। इनका मैंने नाम दे दिया पहले ही आपके सामने। तो अलग अलग में सर्च करवाना है, तो इसलिए मुझे इफ कंडीशंस में लगानी पड़ी, नहीं तो नॉर्मल में आपको VLOOKUP देखा ही होगा आपने कैसे लगता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू जब जो इसके अंदर जो सेल के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो 8 से कम हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 8 ही क्यों दिया, देखते हैं। यहाँ पे इसमें 8 नंबर है, पहले वाले में दिखा देता हूँ एक बार छोटा करके, एंटर मारता हूँ कि फॉर्मूला बिना उसके काम नहीं करेगा। यहाँ पहले वाले जो डेटा है मेरा, पहला वाला डेटा 1 है जो, उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 8 है और सबसे छोटी वैल्यू 1 है,
और उसके बाद इसमें बड़ी वैल्यू जो दूसरा टेबल है इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 16 है और सबसे छोटी वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हमने इसी का यूज़ किया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वाले फॉर्मूले में जब इस सेल में इस वाले सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर छोटी होगी 8 से, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगा सकता हूँ। ग्रेटर देन अगर लिखूंगा तो वो देखो फॉर्मूला कैसे, देखो इफ कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे काम करती है। तो अगर मैं मान लो सपोज दैट यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता हूँ, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने ये लेस देन ही क्यों लगाया, लेस देन और इक्वल ही क्यों लगाया, और मैं यहाँ पे मान लो कि ये 1 नंबर देता हूँ क्योंकि ग्रेटर देन किससे 1 से बड़ा हो तो ये आगे जंप करे, ऐसा ही कुछ। तो फिर इसमें होगा क्या दोस्तों, एक बार मैं बड़ा कर लूँ इसको। इसमें होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें होगा ये कि वो पहले सर्च करेगा टेबल नंबर 1 में, चलो ये तो मिल जाएगा उसको, ट्रू वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू 2 वैल्यू पे काम करता है। तो फॉल्स वैल्यू में मेरे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉल्स वैल्यू में मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सबके सब तो 1 से बड़े ही होंगे, तो मैं फॉल्स कैसे उसको दिखाऊंगा, क्योंकि इस डेटा में सबके सब 1 से बड़े ही है ना, 1 से लेके 2 3 4 5 6 8 तक 1 से सारे बड़े हैं, और यहाँ पे भी 9 से इससे बड़ा है। और अगर मैं इसको ठीक उल्टा मैंने लगाया था जो फॉर्मूला, जैसे कि मैं इसको अगर लेस देन करता हूँ, लेस देन किया मैंने, तो सबसे पहले वो 1 से कम को ढूंढेगा, ओ सॉरी 8 से, यहाँ पे जब लेस देन लगाऊंगा तो मुझे 8 देना पड़ेगा, तो 8 से कम को जब वो ढूंढेगा तो वो जंप करेगा इस वाले उसमें क्या नाम है टेबल में जंप करेगा। भाई 8 से कम कौन, 8 से कम और बराबर की वहाँ पे मैंने सिंबल लगा रखे, तो यहाँ पे 8 से कम ढूंढेगा तो ये सब 8 से कम है, और उसे ऐसा नहीं मिलता तो फिर वो जंप करेगा इस वाले टेबल पे। अब 8 से कम नहीं है तो मतलब 8 से ज्यादा होगा, फॉल्स वैल्यू में ये आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से अगर कम है और उससे अब फॉल्स वैल्यू दिखानी है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगाऊंगा तो 1 से तो सारे के सारे ज्यादा ही है, तो वो तो सिर्फ ट्रू वैल्यू आई, फॉल्स वैल्यू तो आई नहीं। फॉल्स वैल्यू क्या होगी, उससे कम में तो 1 से तो कम कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 8 से जो भी है 8 से कम वाले में पहले वो जंप करेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब दूसरी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स वैल्यू, फॉल्स वैल्यू में इसका क्या बनेगा, फॉल्स वैल्यू का ठीक इसका अपोजिट बनेगा कि 8 से कम ना हो, 8 से ज्यादा हो। जब 8 से ज्यादा होंगे तो फिर वो जंप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से एक बार रिपीट करके देख लेना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस ये लोग क्या है बता देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला रन कैसे कर रहा है, ये कुछ क्लियर नहीं करता। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसी तरीके से रन कर रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा के भी मैंने देखा था, बट ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पे 1 भी लगा देखा था, लेकिन उसको बाद में ट्रू वैल्यू मिली बस। कल देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इफ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। अब 2 टेबल में काम करना है, तो एक तो ये है कि भाई यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको खाली भी कर दूं, लेकिन फिर उसका फायदा क्या है, उसका फायदा तो है नहीं, क्योंकि फिर तो सेम टेबल हो गई ना, फिर तो मुझे दूसरी टेबल लगने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी सीट पे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए काम आता। तब तो मैं नॉर्मल वैल्यू को भी लगा सकता हूँ अगर ऐसा करना होता तो जब 2 टेबल में काम करना है तो मुझे ऐसा ही देना पड़ेगा। उस टेबल में जो सीरियल नंबर है, जो भी फर्स्ट जो कॉलम में जो भी डेटा आएगा, मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।